दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो दो स्थान, शंकर के मंदिर के दो स्थान, अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लो। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की, हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं।
नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात करते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति